तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि ब्लड सेक्टर और स्प्लिट सेक्टर के लीडर मैजिक्सी सिटी पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि वो इस वॉर को जल्दी खत्म कर सके। इसी बीच बाय और उसके ग्रुप पर एक मिथिकल क्रिएचर हमला कर देता है जिससे बाय लड़ने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर बाय को खा जाता है जिससे उसकी बॉडी डिसॉल्व होने लगती है। पर तभी बाय उस मॉन्स्टर की बॉडी में मौजूद एनर्जी का यूज करके ब्रेक थ्रू कर लेता है और बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद बाय अपने साथियों के साथ वॉर ज्वाइन करता है, जहाँ पर बाय देखता है कि उसके कई सारे साथी मारे जा रहे थे क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इसलिए बाय उस वॉर की कमांड संभालता है और प्रो फाउंडेशन सेक्टर पर भारी पड़ने लगता है, जो देखकर लीडर कियन फील स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करके एक स्पेशल एरे जनरेट करता है जिससे सभी ग्रीन कॉप्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ग्रैंड एल्डर सू को जान से मारने वाले होते हैं। तभी वहां पर बाय आ जाता है जो उस पपेट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो पपेट बाय से काफी ज्यादा ताकतवर थे। तभी बाय की बॉडी गोल्डन चमकने लगती है क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से बाय की हेवनली विंड बॉडी एक्टिवेट हो गई थी और वो अपने एक ही अटैक से उस कॉप्स पपेट को जान से मार देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय उस कॉप्स पपेट को ओवरपावर करके हरा देता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर सू काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बाय ने यहाँ आने से पहले हेवन रीचिंग डिवाइन क्रोकोडाइल को भी हराया था। जिस पर बाय ग्रैंड एल्डर सू को बताता है कि डिवाइन क्रोकोडाइल से फाइट के दौरान उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो अपने हेवनली पाथ की पावर को हार्नेस कर पा रहा था, जो उसकी पावर को नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बढ़ा देती थी और यही कारण था कि वो उस कॉप्स पपेट को हरा पाया था। पर बाय ग्रैंड एल्डर को आने वाली बैटल के लिए तैयार होने को कहता है क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था मैजिक्सी सिटी को हराना उससे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि मैजिक्सी सिटी के ऊपर एक नेचर बैरियर मौजूद था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही वो लोग अपनी पूरी पावर से उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, इसलिए बाय उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका सोचने लगता है। तभी बाय की नजर मैजिक्सी सिटी से दूर मौजूद एक अजीब से थंडर क्लाउड पर जाती है, जिस पर बाय ग्रैंड एल्डर सू को इस बैटल फील्ड का ध्यान रखने को कहता है और खुद दूसरी बैटल फील्ड पर अपने साथियों की मदद करने जाने लगता है। इसी दौरान हम उस थंडर क्लाउड का सीन देखते हैं जहां पर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल स्प्लिट और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस पर बहलनी उनकी मदद कर रहा होता है और वो प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स के सामने अपने घुटने टेकने से मना कर देता है, जिस पर वो लोग उसे जान से मारने वाले होते हैं। इसी दौरान हम बाय को देखते हैं जो तेजी से उनकी मदद करने जा रहा होता है। तभी बाय को उस थंडर क्लाउड में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, जिस पर बाय उस तरफ जाने लगता है, पर उस थंडर क्लाउड की वजह से बाय की मेटल विंग्स डैमेज हो रहे थे, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रुक सकता था। इसलिए बाय अपने आइज ऑफ द लॉ का यूज करता है, जिससे बाय को उन क्लाउड में कुछ स्प्लिट बॉडी दिखाई देती है, जिस पर बाय एक एक करके उन बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर लीडर कियन बाय से काफी इंप्रेस होते हैं क्योंकि उसने उनके थंडर क्लाउड एरे की सच्चाई का पता लगा लिया था। इसी दौरान बाय बैटल फील्ड पर आ जाता है और बाय को वहां देखकर ब्लड और स्प्लिट सेक्टर के डिसाइपल्स का हौसला काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिस पर बाय उन सभी लोगों को उसके साथ मिलकर अपने दूसरे साथियों की मदद करने चलने को कहता है ताकि वो सभी एक साथ मिलकर बाद में मैजिक्सी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। और दूसरे ग्रुप तक जाते समय बाय रास्ते में अपने काफी सारे एनिमीज को हराता हुआ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि दूसरा ग्रुप जॉली का होता है जो उन म्यूटेड ब्लैक पपेट से हार गया था और वो ब्लैक पपेट जल्दी ही जॉली और उसके ग्रुप को जान से मारने वाले होते हैं। तभी वहां पर बाय की धमाकेदार एंट्री होती है और बाय को वहां पर देखकर जॉली और उसके साथियों का मॉरल एक बार फिर से बूस्ट हो जाता है। तभी बाय अपनी कमाल की ताकत दिखाते हुए उस जायंट ब्लैक पपेट को अपने पर्पल कैथेड्रल का यूज करके हरा देता है और एक एक करके प्रो फाउंडेशन सेक्टर की आर्मी को पीछे धकेलने लगता है, जो देखकर लीडर कियन को काफी चिंता होने लगती है क्योंकि बाय के बैटल फील्ड पर आने से दूसरे डिसाइपल्स का हौसला काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो अपनी फुल फोर्स के साथ उनसे लड़ रहे होते हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं था। इसलिए कियन सुप्रीम लीडर कुन से बाय का कुछ इंतजाम करने को कहता है, पर लीडर कुन इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलैम पर मौजूद वॉरियर उनके लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पर लीडर कियन फिर भी सुप्रीम लीडर कुन को बाय पर नजर रखने को कहते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी अपने सैक्रिफाइस ग्रेटर एरे को मेंटेन रखना था, जिसके बाद लीडर कियन मैजिक्सी सिटी में मौजूद सभी डिसाइपल्स को तुरंत बाय को मारने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर वो सभी लोग बाय की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर बाय देखते हैं कि वो आर्मी डिवाइनर की पार्टी की तरफ से उसकी ओर आ रही थी, जिससे डिवाइनर और उसकी पार्टी को खतरा था। इसी दौरान सॉन्ग की तरफ भी एक आर्मी बढ़ रही होती है और सॉन्ग की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही होती है, इसलिए बाय को नहीं लग रहा था कि सॉन्ग उनका सामना कर पाएगा, जिस पर बाय को एहसास होने लगता है कि वो उन दोनों को एक ही समय पर नहीं बचा सकता है। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो सुमी के साथ लड़ रहा था और वो आदमी सुमी से कहता है कि तुमने मेरे भाई को सेक्रेड लैंड में जान से मार दिया था और आज मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा, जिस पर सुमी उस आदमी को बकवास बंद करके उस पर हमला करने को कहती है। इसी बीच बाय इस उलझन में फंसा होता है कि आखिर उसे किसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ से वो सबको नहीं बचा सकता था, इसलिए बाय उन लोगों को खुद उनकी जंग लड़ने को कहता है और अपने ब्लड एंसेस्टर की पावर का यूज करके बैटल फील्ड पर मौजूद सभी ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लोगों की पावर बढ़ा देता है, जिस पर सॉन्ग अपनी नई पावर्स की मदद से बहुत सारे प्रो फाउंड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स को मार गिराता है और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के सभी डिसाइपल्स बाय के सामने
सामने खुद को साबित करने के लिए आगे जाने लगते हैं, जो देखकर सुप्रीम लीडर कुन को एहसास होता है कि उन्हें शुरुआत में ही अपने एलाइट ग्रुप का यूज करके बाई को मरवा देना चाहिए था, क्योंकि बाई को जिंदा छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए वो अपने मेन फाइटिंग ग्रुप को बैटलफील्ड पर छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान बाई अपनी वॉर को जारी रखता है। तभी लीडर सॉन्ग की नजर बाई पर जाती है, जो देखते हैं कि बाई अपने काफी सारे ब्लड की को रिलीज कर रहा था। इसलिए वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बाई किस वजह से अपनी इतनी सारी ब्लड की को रिलीज कर रहा है। तभी हम सुमी का सीन देखते हैं, जिस पर वो आदमी भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने सुमी को पॉइजन कर दिया था, जिस वजह से सुमी अपनी फुल पावर से नहीं लड़ पा रही थी और उस आदमी को लग रहा होता है कि वो सुमी को हरा देगा। इसी दौरान हम बाई को देखते हैं, जो सभी कॉप्स पपेट को हराने के लिए एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है, जिस पर बहनली और उसके साथी बाई की मदद करने का फैसला करते हैं और उनका ग्रुप प्रो फाउंडेशन शेल्टर के आर्मीज को पीछे धकेलने लगते हैं, जहां पर जॉली बहनली से कहता है कि उसकी पावर ब्लड मास्टर बाई की वजह से 30% बढ़ गई थी और जॉली प्रो फाउंडेशन शेल्टर के डिसाइपल्स को मारना जारी रखता है। इसी दौरान बाई एक जायंट ब्लड स्वॉर्ड क्रिएट करता है और अपने हेवनली डीमन बॉडी की मदद से उस स्वॉर्ड से एक पावरफुल ब्लड स्लैश क्रिएट करता है, जिससे प्रो फाउंडेशन शेल्टर के सभी कॉप्स पपेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी बाई को एहसास होता है कि वेस्ट की तरफ मौजूद उसके सभी साथी मरने वाले हैं, इसलिए बाई तेजी से उस तरफ जाने लगता है और जॉली और डिवाइनर के हाथों अपनी इस फोर्स का कमांड छोड़ देता है, जो देखकर लीडर कियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाई इतनी जल्दी में कहां जा रहा है। इसी दौरान बाई देखता है कि जो ग्रुप खतरे में था वो सुमी का ग्रुप होता है, जिस पर बाई अपने सभी एनिमीज से कहता है कि अगर किसी ने भी सुमी को हाथ भी लगाया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान हम सुमी को देखते हैं, जो बैटल के दौरान काफी तरह घायल हो गई थी, पर इसके बावजूद भी सुमी हार नहीं मान रही होती है। तभी सुमी का ओपोनेंट देखता है कि सुमी ने और ज्यादा पावर हासिल करने के लिए अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया था, जिससे सुमी उस आदमी को बराबरी की टक्कर दे पा रही थी, पर इसके बावजूद भी वो आदमी सुमी पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब रहता है, जिससे सुमी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। पर तभी वहां पर बाई आ जाता है और लेट आने के लिए सुमी से माफी मांगता है। तभी सुमी बेहोश हो जाती है, जो देखकर बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बाई उस आदमी पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जिस पर वो आदमी वहां से टेलीपोर्ट होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेलीपोर्ट होने के बावजूद भी उस आदमी की बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है। पर इससे भी बाई का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो मैजिक सिटी के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है, जो देखकर सभी लीडर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और बाई उनसे कहता है कि सुमी पर हाथ उठाने के लिए वो पूरे प्रो फाउंडेशन शेल्टर को मिट्टी में मिला देगा, जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।